हेलो डियर फार्मासिस्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मडी पाठशाला। आज हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का नया टॉपिक मतलब पैकेजिंग मटेरियल के थर्ड वीडियो में है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। लेट्स स्टार्ट। What is plastic? Plastics are high molecular weight polymers and they can be molded into different shapes during manufacture and are widely used in pharmaceutical packaging. Okay. ये एक बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है और इसको नॉर्मल स्टेज में ये मतलब कोई भी ड्यूरेबिलिटी या फिर उसको शेप दे दो, इट विल बी स्टेइंग इन द शेप, बट अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो आप उसको मेल्ट करके उसका नया शेप दे सकते हो। ओके, सो दैट इज़ प्लास्टिक। नाउ फार्मास्यूटिकल साइट में कहाँ यूज़ होता है फॉर प्लास्टिक्स? सम प्लास्टिक्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर बॉटल्स। ओके, बॉटल्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स लाइक टेबलेट्स, सिरप्स। ट्यूब फॉर्म में भी वी कैन यूज़ प्लास्टिक फॉर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस लाइक ऑइंटमेंट, gels. For pouches also we can use plastic pouches for individual suppositories. We can use plastic for blisters as well, blister pack for tablets or capsules, or we can use plastic for bags, okay, for IV solutions and parenteral nutrition. Okay, now plastic is also used for tamper evident films on bottles and stoppers. Okay, now these are the plastics and about plastic uses in pharmaceutical industry. Now plastic के अंदर भी बहुत सारे types होते हैं, mainly two types है, thermoplastic and thermosetting plastic, that is thermosets. Okay, thermoplastics and thermosets. Let's understand. Now let's talk about thermoplastics. Thermoplastics are they are very rigid in operating temperature, that is room temperature, but can be remelted and reprocessed again. ओके, मतलब ये बहुत ही रिजिड या फिर हार्ड होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, लेकिन आप इसको रीमेल्ट करके नया शेप दे सकते हो, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक. ओके, थर्मोप्लास्टिक को नया शेप देने के लिए हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूशन, बाउल मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म एक्शंस फॉलो कर सकते हैं. Okay, next thermoplastics are divided into mostly 5 types: polyethylene, polypropylene, polystyrene, then polyvinyl chloride and polyamide. Okay, let's understand one by one. First let's talk about polyethylene. Okay, now polyethylene are very low density polyethylene and very high density polyethylene. Into two types it can be divided. Okay, now let's talk about low density polyethylene. Okay, low density polyethylene are very flexible. They are used for bottles, jars, tubes, films, closures etc. एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही लाइट वेट होता है एंड इसको चेंज कर सकते हो शेप, राइट. डिसएडवांटेज क्या रहता है, इट इज़ वेरी मच परमिएबल टू एसेंशियल ऑयल्स एंड क्लोरोफॉर्म्स. ऑल्सो प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवर्स में भी ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द कंटेनर. ओके, let's talk about the high density. It is very excellent chemical and moisture barrier. Okay, it is very rigid and heat and chemical resistant. Okay, so it is used for bottles, jars, closures. Okay, it has pore barrier against oxygen. इसके अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करना या फिर पकड़ के रखना इज़ वेरी टफ. Next let's talk about the different types. Second one is polypropylene. Polypropylene actually that is chemically resistant. ओके, स्ट्रॉन्ग होता है, नो स्ट्रेस क्रैकिंग मतलब इसको आप स्ट्रेस करके मतलब प्रेशर दे के भी नहीं तोड़ सकते हो. ओके, एंड इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल्स, एसिड, एल्कलीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ सुइटेबल फॉर बॉयलेबल पैकेजेस एंड स्टेरिलाइजेशन. ओके, ये बहुत ही एक्सीलेंट गैस एंड वेपर बैरियर है, बट एट द सेम टाइम लो टेम्परेचर में ब्रिटल भी है. ओके, मतलब टूट जाता है लो टेम्परेचर में. नेक्स्ट इज़ पोलीस्टायरिन. पोलीस्टायरिन एक बहुत ही रिजिड एंड क्लियर एंड चीप तरह का प्लास्टिक होता है, जो कि है लो हीट रेजिस्टेंट है, अटैक्ड बाय केमिकल्स एंड लो मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी लो टाइप का क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग प्लास्टिक एज पैकेजिंग है. नेक्स्ट इज पोलीविनाइल क्लोराइड. दैट इज़ वेरी क्लियर, रिजिड, टफ एंड एट द सेम टाइम वेरी एक्सपेंसिव. ओके, excellent barrier for oil and alcohols and other solvents. Okay, it retains the odors and flavors. Okay, plasticizers may reduce moisture and gas barrier. Next is polyamide. Polyamide मतलब nylon. Okay, they are made from dibasic acid and diamine. They are resistant to most chemicals except strong acids, phenolics and strong oxidizers. It is very clear and puncture resistant. At the same time it is autoclave compatible. Okay, so plastics are lightweight, versatile and resistant, making them widely used in pharma
packaging. Okay, thermoplastics are reshaped easily and thermosets provide stability. Okay, each plastic has advantages and limitations, so selection depends on the drug type, chemical compatibility, sterilization method and storage conditions. Okay, now let's see the thermosetting plastics, another type of plastics, thermosets, right? What are thermosets? So thermosetting plastics are special plastics that once heated and set cannot be remelted or reshaped. Okay, इसको अगर आप एक बार शेप करके मतलब हीट करके शेप दे देते हो, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो. ओके, दे आर यूज्ड वेयर हाई डायमेंशनल एंड टेम्परेचरल स्टेबिलिटी इज नीडेड. Okay, now types of thermosets used in pharma. Okay, first one is melamine formaldehyde. Okay, these are very strong, stable in shape and they can be used for many organic solvents. Okay, next is phenol formaldehyde are stretch resistance. Okay, and they are low water absorption and reliability brittle. Next is urea formaldehyde, another type of thermosets. ये they can be molded into any shape and size and thickness. Okay, इसको आप किसी भी शेप, साइज या फिर थिकनेस में दे सकते हो. और ब्रेकेज के लिए ये हाईली रेजिस्टेंट है, इसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते हो. एंड दे आर लाइट वेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट. At the same time it is very economical. Okay, and it is also very poor conductor of heat and no flaking like glass is seen, right? Now let's understand the advantages of plastic as a packaging material. First one is it is customizable shape and size. Okay, मतलब इसको किसी भी शेप या फिर साइज़ या फिर थिकनेस में हम लोग रख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज. अगर ये हाई डेंसिटी पॉलीइथेलिन है तो उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट, बेटर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. कोई भी आउटसाइड का हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर मॉइस्चर, इसके हम लोग मतलब बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है प्लास्टिक से. नेक्स्ट इट रिड्यूसेस लॉसेस, मतलब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टाइम में लॉस कम करवाता है ये. ओके, नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंट टू वीक एसिड एंड सॉल्ट्स. कोई भी वीक एसिड या फिर वीक बेस हो गया, सॉल्ट्स हो गया, उससे ये आसानी से रेजिस्ट कर देता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट इज़ इट इज़ वेरी लाइट इन वेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द कैरिंग चार्ज विल बी ऑल्सो डिक्रीज, राइट? इट इज़ वेरी चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही सस्ता है तो क्या होता है, ओवरऑल मेडिसिन का प्राइस भी कम रहता है. इट इज़ वेरी पोर हीट कंडक्टर, मतलब हीट इसके थ्रू बहुत कम ही कंडक्ट हो पाता है. नेक्स्ट इज़ नो फ्लेक्स, मतलब ग्लास की तरह आसानी से नहीं टूटता है. एंड ये मतलब वाइडली यूज़ होता है, दैट इज़ द थिंग. लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक. फर्स्ट वन इज़ एडिटिव्स में लीच इनटू द प्रोडक्ट. कोई भी टाइप का एडिटिव हो सकता है, वो प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो सकता है. ओके, इट कैन एब्जॉर्व ड्रग कंस्टिट्यूएंट्स. ओके, अगर पोर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है, ये ड्रग को एब्जॉर्व भी कर सकता है. ओके, एंड लाइट कैन पास थ्रू. ओके, इसके अंदर से लाइट पास हो सकता है एंड दस अफेक्टिंग द फोटोसेंसिटिव ड्रग्स. ओके, सम प्लास्टिक्स आर परमिएबल टू मॉइस्चर, सॉल्वेंट्स एंड गैसेस. कोई प्लास्टिक्स क्या होता है, मॉइस्चर भी परमिएबल हो सकता है, सॉल्वेंट्स भी परमिएबल हो सकता है, गैसेस भी परमिएबल. ओके, और अगर ये मतलब ओवर टाइम ब्रिटल या फिर मतलब टूटने का चांस बढ़ जाता है. ओके, स्ट्रेस क्रैकिंग का भी चांस बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर लगा के तोड़ सकते हो. नेक्स्ट इज़ स्पेशल एडिसिव में बी नीडेड फॉर लेवलिंग. मतलब इसको अगर लेवल करना है तो आपको स्पेशल टाइप का एक पैकेजिंग मटेरियल या फिर पैकेजिंग प्रोसीजर चाहिए रहेगा. सो दीज आर द plastics, about plastic as a packaging material, और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स, और क्या क्या उसका क्वालिटी या फिर साइड इफ़ेक्ट्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहता है, हमने देखा इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेटल्स एज पैकेजिंग मटेरियल. विल सी इन द नेक्स्ट वन.